अगर ये वीडियो को तुमने एंडिंग तक देखा तो ही ये वीडियो तुमको समझ आएगा, ठीक है। इसलिए पेशेंस से इस वीडियो का एंडिंग तक देखना। आई होप तुमको पसंद आए हो। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो चूस ले मेरा न्यूज चैनल। दोस्तों, जब तुम 10वीं पास होते तो तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते, साइंस, कॉमर्स। अभी कुछ लोग बोलेंगे अरे भाई आर्ट्स भी तो होता है। तो तूने क्या लिया था? आर्ट्स लिया था। तो अब भी क्या कर रहा है? अभी मैं पेंटिंग करता हूँ। तो जाके कर ना। आर्ट्स नहीं लेना चाहिए था। तो मैं भी सोच रहा था मुझे 10th के बाद क्या लेना चाहिए। मैंने पूरा अपने दिमाग को जोर लगा दिया, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बबीता, यहाँ तक कि मैंने ना जाने क्या क्या कर दिया। पर तभी मुझे कंकल आके कहते हैं अरे बेटा जरूरी नहीं है 10th के बाद तुम साइंस लो या कॉमर्स लो, तो मेरा हूं। वैसे अंकल साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं, पर बहुत इजी है। अच्छा, उसके अंदर टोटल होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, वाइवा, प्रैक्टिकल, इतना सब कुछ होता है। बहुत इजी है बेटा, ले लो। मैं नहीं कर रहा साइंस। मैंने सोचा नहीं था कि साइंस में इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो मैंने अपने दिमाग का एक ही जोर लगाया और मैंने ले लिया कॉमर्स। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट जहां आपको सिखाया बहुत कुछ जाता है, लेकिन आपको घंटा कुछ नहीं समझना है। जब आप 12th पे जाते हो तब आपको रियलाइज होता है कि मेरे तो एल लग गए। ऑब्वियसली लगेंगे। और कॉमर्स में तो 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, एसपी, ओसीएम, इको। अरे भाई तू तो ये भूल गया क्या? ये ले अकाउंट्स। मुझे झटका तो तब लगा जब टीचर ने मुझसे कहा देखो बच्चों, अकाउंट्स में हमेशा एक ही चीज याद रखना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कसम से कहता हूं, वो सुन के मेरे गोटे ढीले हो गए थे। और मैं कॉमर्स की फील्ड में इतना शाना था कि मुझे हर सब्जेक्ट का सिर्फ एक ही मायने पता था। जैसे इको में मुझे लगता था माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा, बस इतना ही पता था मुझे। अब आता है कॉमर्स में दूसरा सब्जेक्ट एसपी, सेक्रेटरी प्रैक्टिकल, बस मुझे इतना ही पता है। बड़ा हरामी हो बेटा। और ये है ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स ऑफ मैनेजमेंट। जितना बड़ा इसका नाम है उतना बड़ा इसका काम है। एग्जाम में मुझे एक सवाल पूछा गया था, हेनरी फियोल के 14 प्रिंसिपल बताओ। मुझे 14 तो छोड़ो, मुझे 3 भी पता नहीं थे, लेकिन तभी भी मैं लिख के आया, अंडी बंडी शंडी, अगर तूने पास नहीं किया तो तेरी बीवी। और मैं पास हो गया। अकाउंट्स में सिर्फ एक ही फंड है, अगर आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई तो आप पास हो गए, मतलब आपका काम हो गया। लेकिन अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो आप फेल हो गए, मतलब भैया रिक्शा चलो जाके। मुझे अकाउंट्स में एक बात समझ में नहीं आती है, पार्टनर एडमिट हो रहा है, पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है, पार्टनर डेथ हो रहा है, पार्टनर डिसोल्यूशन हो रहा है। पहली बात, वो पार्टनर आता ही क्यों बिजनेस में, और वो कौन है जो उसे लेता है कंपनी में? वो भाई आपने बुलाया मुझे? अच्छा तो तू है वो, रुक। हाँ अच्छा तो तू है वो। गुदगुदी हो रही यार, क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं। मत मार मत। पार्टनर सुलेगा क्या? कभी नहीं, कभी। मुझे मत मारो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे। क्या बात कर रहा? किधर है वो लिक्विड फॉर्म में है। और तेरी हट। इसको मार मार के मेरी बीपी हाई हो गई, दवा लेना पड़ेगा। डॉक्टर बोलता बीपी की दवा लेना चाहिए। तो हम कहा थे अकाउंट्स की डरते। तो मेरी बैलेंस शीट आज तक कभी टैली नहीं हुई, ना जाने मैंने कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए, पर मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई। मैं तभी भी करते गया, मैंने हार नहीं मानी, तभी मैंने करते गया और मैंने एंडिंग में हार मान ली, क्योंकि मुझसे हुआ ही नहीं। यहां तक कि मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी को 2 बच्चे हो गए। मेरी 2 बीवी को बच्चे कैसे? 1 मिनट, अरे सुनिए जरा। हाँ एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलिए। जब मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं किया तो ये 2 बच्चे मेरे कैसे? अरे आप वो मेरे सपनों में आने के। क्या सपनों में आने का? मेरे साथ मस्ती। मुझे जवाब चाहिए, बोला ना एक बार। तेरे को बोला ना, आवाज कम कर। वाह दीदी। अगली बार किया और नहीं रोते नेहा कक्कर के गाने सुनाओ। और नहीं सुना। इट्स योर बेबी। नो इट्स नॉट माय बेबी। नो। इतना काला? हाँ थोड़ी धूल लग गई है, साफ कर देंगे। थोड़ी धूल लग गई है, पागल समझा क्या मेरे को? इधर ला। नहीं। अरे मेरा बेबी, महालपुरा बेबी, मेरा बेबी।
क्या गोल मारा मैंने। ला दूसरा बेबी, दूसरा दूसरा ओ मेरे दोनों बच्चों को फुटबॉल समझ के खेला इसने। बड़ा आया रोनाल्डो बनने। मेरा बेबी, अब क्या करूं मैं। दोस्तों मैं चलता हूं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज कमेंट करना और ये जरूर बताना कि आपने 10th के बाद किसका लिया था, मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट। ठीक है, मैं चलता हूं।